Welcome once again, and we are solving Check Your Preparation 7. Although we are in the middle of quadratic equation, the chapter is going on, but again, revision doesn't require completion of course. You can also attempt those questions which chapters you haven't studied. जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं, स्टडी के क्वेश्चन हैं, you can study those questions. So we will see how can we solve such questions which has been appeared in exams, in previous year exams. So let us see what is inside our test. You can say क्लास क्वालिफिकेशन का टेस्ट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है. तैयार हो जाइए, बेस्ट ऑफ लक. एंड नाउ अटेम्प्ट पेपर इन वन गो. अटेम्प्ट पेपर इन वन गो. तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस, एंड दिस इज only 5 to 10 second question because this question if arises in 1 marks. आपको ये बताना है कि ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कि नहीं है. तो मैं चारों केस कंसिडर करता हूँ. पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस. मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ. हेडिंग चेक योर प्रिपरेशन. मैं आपको अगर सॉल्व करने के लिए मैंने बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्व की है, ठीक है. सीरियल 7. यहां भी एक्स स्क्वायर, मतलब यहां देखो, यहां एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और वहां पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है. इधर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, मतलब इसके कटने का कोई चांस नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए क्या होता है, द मेन थिंग टू बिकम एनी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस. जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए. इसका मतलब बी एंड सी 0 हो सकते हैं, और एक्स स्क्वायर से हायर पावर नहीं होनी चाहिए. नो हायर पावर, यही तो होती है, नो हायर पावर. ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन केवल कितने सेकंड का है, 10 सेकंड का. देखो अब इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म रहने वाला है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दूसरी चेक करते हैं. जब मैं इसको 5x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 10x स्क्वायर आ जाएगा. और बाकी आपको पता होना चाहिए, बाकी जब 5x का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खुलेगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 10 स्क्वायर का एक ही टर्म आएगा, और उधर भी 10 स्क्वायर का एक टर्म आ रहा है. बाकी कुछ भी बचे, लेकिन ये नहीं बचने वाला, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं बचने वाला है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई. ऐसे इसको खोलेंगे, इसमें 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, और जब 3x-2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर वहां भी आएगा, मतलब 9x स्क्वायर का टर्म और 9x स्क्वायर का टर्म यहां से भी कटने वाला है. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है लिखा है इस तरफ, 2x3, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x3 है 2 है, और वहां पर भी x3 है, लेकिन वहां पर x3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है. इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता. कुछ भी बचे, एक्स स्क्वायर बचे या ना बचे, एक्स बचे ना बचे, कांस्टेंट टर्म बचे ना बचे, लेकिन x3 पक्का बचने वाला है. x3 पक्का बचने वाला है. x3 पक्का बचने वाला है, क्योंकि अगर माइनस भी होता है, माइनस तो होगा ही, अगर माइनस भी होता है तो x3 कट नहीं सकता, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हुआ, केवल एक ही. और इसको आप टिक मार्क्स देख के लगा सकते थे. क्यों, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, इसमें x3 आ रहा है. हायर डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए, हायर डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए, नो हायर डिग्री, मतलब इससे ग्रेटर. तो होप आपको ये मजा आया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द वैल्यू फॉर k. और ये मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, इसके लिए आप रिसेंट की वीडियोस हैं. क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 ये 0 है. इसके रूट 6 टाइम्स है. अच्छा, इसके रूट 6 टाइम्स है, मतलब अगर लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्फा है वो 6 बीटा के बराबर है. अल्फा है वो 6 बीटा के बराबर है. तो क्या है करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो ये सेम उसी तरीके से है. सम ऑफ द रूट क्या होगा मेरे पास, यहां पर भी वही लगेगा, सम ऑफ रूट्स जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाते थे, कि अल्फा और बीटा
क्या लिखा जाएगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है, -14, ए क्या है, के, यही तो है। अच्छा, अब आप करके देख लो, यहाँ से हमने अल्फा बीटा को रख दिया, तो ये क्या है, 6 मतलब अल्फा प्लस सॉरी 6 बीटा प्लस क्या 6 अल्फा रख सकते हैं, मतलब सॉरी ये लिख सकते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास 14 बाई के, 14 बाई के। मेरे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई है 7, बीटा बराबर क्या है 14 बाई के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आगे देखते हैं पहले। अच्छा आगे देखते हैं। ऐसे ही हमको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमको ये भी पता है अल्फा इंटू बीटा क्या है 8 बाई के है। और इसको हम रख देंगे वैल्यू यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देंगे 6 बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 बीटा इंटू बीटा इंटू 8 बाई के, मतलब यहाँ से 6 बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई के। एग्री। अच्छा, अब यहाँ से हमको बीटा को एलिमिनेट करना है। यहाँ से अगर हम यहाँ से इतना लिख लो, तो मैं यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू रखता हूँ, पहले इसको काट देता हूँ। यहाँ से बीटा बराबर 2 बाई के आ जाएगा मेरा, 2 बाई के आ जाएगा। और मैं इस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ रख देता हूँ, बीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैंने बीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 बाई के का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 8 बाई के। 8 बाई के लिखा हुआ है। एक के से एक के कट जाएगा ना भाई। क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, तब तक आप सोचो भाई। ये 4 है, 4 से ये 4 खत्म होगा, और इसका भी 2 है, इससे भी खत्म होगा। तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ इसको 3 के स्क्वायर बाई 1 बाई के, और ये ऊपर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 के बराबर के स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ के स्क्वायर माइनस 3 के इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ के कॉमन लेके, तो ये तो हम पढ़ रहे हैं, या तो के 0 होगा या के माइनस 3 0 होगा। क्या, या तो के 0 होगा और के माइनस 3 0 होगा। तो इसका मतलब के 0 के इक्वल टू 3, ये आंसर आ सकता है। के क्या हो जाएगा 3, के क्या हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो थोड़ा समझाते हुए किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। आप इस क्वेश्चन को स्पीड से कर सकते थे, कई स्टेप्स थे, जैसे वी नो सीधे ये लिख देते, सीधे ये लिख देते, फिर पुट कर देते। ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे कट जाता। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं वैल्यू आ गई थी, लेकिन के को हम 0 नहीं रख सकते। के को 0 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी भाई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुन, के 0 निगलेक्ट, इग्नोर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अदरवाइज वो तो 0 हो जाएगा। जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है, आप रीजन देना चाहो, रीजन ये है, लिखने की जरूरत नहीं है, कि हमारे पास ये बचेगा, ये तो लीनियर इक्वेशन बचेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ना बचेगी। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3 इज द आंसर, के इक्वल टू 3 इज द आंसर। तो ये मैंने सॉल्व किया है, इसलिए आपको टाइम लगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है फाइंड, ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब क्या लिख सकते हैं, सिंस के इक्वल टू 1/2 इज सॉल्यूशन या रूट, सॉल्यूशन बेटर वर्ड क्या है, रूट। तो ये मैंने अपने जो नेचर ऑफ रूट वाला वीडियो बनाया है उसमें बताया हुआ है, किसका है नेचर ऑफ रूट, किसका है सॉल्यूशन ऑफ किसका 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर के x की मतलब k की जगह क्या, मतलब x है, x है, x की जगह हम रख देंगे x है सॉल्यूशन।
x सोल्यूशन है, k निकालना है, तो x की जगह हमको k रिप्लेस कर देना है बस। ये सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है, ये 0 होगा। लाइक अगर x इक्वल टू -12 सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करके देख लो। ये हो गया 3/4, ये हो गया -k, ये हो गया, सो k इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, 8/4 - 3, क्या हो, -9/4, k की वैल्यू क्या आ गई, -9/4। यू कैन सी लेट अस मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके 2 रूट्स इक्वल है, ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में अगले वीडियो में। नो क्या ए बी इक्वल, अगेन लेट मी सी, ये इसका हम लोग कर चुके हैं, तो करते हैं। 4th क्वेश्चन मैंने क्या है वीडियो आज ही अपलोड किया है, तो पहले आप उसको पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ हो गई। अच्छा, एक ही क्वेश्चन मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, देखते हैं क्या दे रखी है। ये कुछ कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 2012 में आया हुआ है। बताया गया है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, दोनों का रूट 1 है, तो हमको a इंटू बी निकालना है। तो सिंस ये है, देयरफॉर ये सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा, a + 3 = 0। मैंने y की जगह 1 रख दिया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ी स्पीड से भी करने पड़ेंगे, 3/2 माइनस के साथ। ओके, नाउ यहाँ पर भी 1 इसका सॉल्यूशन भी है, देयरफॉर 1 + 1 + b, तो b यहाँ से क्या आ गया, b आ गया यहाँ से -2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है, ये -3/2 और ये -2। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास 3 + का 3 आंसर है। A is the answer. Let us see next question. What is the next question? Find the consecutive natural numbers whose sum of squares. देखो, कोई दिखने में थोड़ा बड़ा रिफ्लेक्शन आता है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। छठा क्वेश्चन क्या है, लेट फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर, अच्छा मैं इसको सेकेंड नंबर भी 5। अच्छा, आप ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप ये मानो, मैंने ऐसे माना लेट 2 नंबर्स आर, इसकी जगह क्या लिखो, लेट 2 नंबर्स आर, क्योंकि इसमें हमको एग्जाम में टाइम भी सेव करना है। लेट 2 नंबर्स बी x एंड y, यू कैन राइट लाइक दिस। ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, ये मैं केवल x में भी कर सकता था, लेकिन फालतू की कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वही मैं आपको करके दिखाऊंगा। कैसे, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इतना लंबा अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर एक नंबर मेरे पास x है तो दूसरा नंबर ये होगा, या एक नंबर x है तो दूसरा नंबर y ना लो, आप डायरेक्ट ले लो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x + 1, ठीक, रिप्लेस कर दिया, x + 1 कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसके सम का, जो 2 नंबर हैं उनके सम का स्क्वायर क्या है, 145। और जब उसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आने वाला है, 2x² + 2x + 1 = 145। अच्छा, ये इधर आ जाएगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2x² + 2x - 144। और इसको मैं क्या आएगा, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, तो x² + x + 36 नहीं, क्या बचेगा, 72। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, x + 9 और x - 8, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, ये आंसर आ जाएगा। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसका मतलब x = -9 और x = 8, 2 नंबर हो गए, या तो 9 या 8। वही चीज है,
एक 8 है तो 9 होगा, अगर 9 है -9 कैन वी टेक -9? वी हैव टू निग्लेक्ट -9 बिकॉज टू नेचुरल नंबर्स क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ना है। टू नेचुरल नंबर्स बी x एंड x+1, सो इग्नोर x बीइंग नेचुरल नंबर, इग्नोर x इक्वल टू -9, इग्नोर कर देंगे। आंसर 8, तो मैं यहां कर देता हूं इग्नोर, यहां आ जाएगा। अच्छा, इग्नोर x इक्वल टू -9, देयरफॉर x इक्वल टू 8। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, देयरफॉर टू नेचुरल नंबर्स आर, आंसर पक्का लिखना है, नंबर्स आर क्या होंगे 8 एंड 9। भाई एक x है, एक x+1 है, तो आप xy में भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, और ये सोचना थोड़ा टिपिकल हो जाता। मैं थोड़ा ये पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो नेचुरल नंबर मैं पढ़ नहीं पा रहा था, कॉन्जिक्यूटिव नहीं पढ़ पा रहा था, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो x और x+1 ही होंगे, तो हम xy भी ले सकते हैं अगर दिक्कत आ रही है तो। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये अब क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट देयर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, किसमें रूट आ जाता है, तो रूट देख के बच्चे डर जाते हैं। रूट आ जाता है, रूट आने से बच्चे, अच्छा ये x² लिखा हुआ है, ये x² लिखा हुआ है और -2√3। हाँ, तो इसमें रूट देखने से डरना क्या है, यहाँ पे a क्या है, a है मेरे पास 4√3, b क्या है 5, और c क्या है -2√3। तो हमको जो b है उसको p और q में प्लस माइनस जो भी हो ऐसे कुछ करना है, और जो a इंटू बी क्या है 4√3 इंटू 2√3, और साइन नेगेटिव का आना चाहिए। साइन किसका आना चाहिए, नेगेटिव का। और हमको 5 बनाना है, कैसे बना सकते हैं 5, हाउ कैन वी मेक 5? अगर मैं 8, भाई इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8, और देखो ये सामने नजर आ रहा है, तो 8 और √3 नहीं हो सकते क्या, 8 और 3, और माइनस और प्लस का चाहिए, तो 3 माइनस का और 8 प्लस का, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिल गया मुझे, देखो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है 8 - 3x। अच्छा, तो अब रूट देख के डरना नहीं है, रूट देख के बच्चे क्या है डर जाते हैं, रूट देख के बच्चे डर जाते हैं। सो वी कैन टेक व्हाट कॉमन, वी कैन टेक 4 कॉमन, क्या बचेगा 4x कॉमन, क्या बचेगा √3 + 2। अच्छा, यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं √3, क्या बचेगा √3 + 2। तो क्या फैक्टर होगा इसके √3 + 2 और 4x। रूट देख के घबराना नहीं है, रूट देख के फ्रैक्शन देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। इसका मतलब क्या, या तो ये 0 या तो ये 0 और ये 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, और इसको आप कंजुगेट भी ले सकते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2√3/3, क्योंकि रेशनलाइज करके लिख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था हमारा 7, ये क्वेश्चन था 7। हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये भी इक्वेशन ऐसी है, चलो सॉल्व करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है 5 ये क्वेश्चन मैं जल्दी करूंगा। अब 5√5x², ये दो क्वेश्चन एक जैसे इसलिए डाले गए हैं ताकि
एक समझने के लिए और एक आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों को मैंने इंटू कर दिया, ए और सी को दोनों को इंटू कर दिया, मतलब 5√5 इसको इंटू कर दिया। मेरे पास क्या आ गया, करके देख लेता हूँ। 5√5 इंटू 8√5। मुझे क्या चाहिए, 30 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 30। तो देखो 30 चाहिए, कैसे कर सकता हूँ मैं। आप देखो इन दोनों को इंटू करोगे तो 5 हो जाएगा। 5 इंटू 8 इंटू 5, ये फैक्टर हमारे पास हो गए, ये फैक्टर हो गए। और इनका इंटू क्या आ रहा है, इनका इंटू आ रहा है, देखो क्या इंटू आ रहा है इनका, 200। और 200 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, इसको 200 देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये है, और इसको मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 4 में, तो 10 और 20 मतलब 5√5 का x² प्लस 20x, क्योंकि प्लस का इन्वॉल्वमेंट है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने 5 कॉमन लिया, और 5 कॉमन ले सकता हूँ और कुछ कॉमन ले सकता हूँ, और मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, x कॉमन ले सकता हूँ, 5x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक। यहाँ से भी मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ √5 2 के साथ। तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा √5x प्लस 2, √5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4। तो ये क्लासेस इस तरीके से चलेंगी जैसे बच्चा क्लास अपने घर पे सॉल्व करता है, ठीक है। ये क्योंकि मैं उस तरीके से धीरे धीरे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप अपने घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना आए। therefore √5x प्लस 4 इक्वल टू 0, और या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अच्छा, तो यहां से x की वैल्यू क्या है, यहां से x की वैल्यू आई, और क्या हो सकता है, माइनस के साथ। अच्छा, अब ये कंजुगेट में लिखा हुआ, अगर मैं इसको वो करके लिख दूं रेशनलाइज करके, तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा, ये भी इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 आंसर मेरे पास हो गए। इन दिस वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे वाले, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बैलेंस है, वो भी देखेंगे। लेट अस सी कि आपने कितने नंबर लाए हैं। प्लीज शेयर योर नंबर्स टू मी इन कमेंट बॉक्स, जो आपने किया हुआ है, क्योंकि बेटा इतनी मेहनत का ये तो पता चलना चाहिए कि क्या पॉजिटिविटी आ रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू हैव डन वेल।